रवि नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने बचपन के गांव कौशिकपुर लौट रहा था। एक ऐसा गांव जो अब सन्नाटा और शिकायतों से घिरा हो गया था। शहर की भीड़भाड़, नौकरी की दौड़ और उस रोजमर्रा के शोर से थककर वह 7 साल बाद पहली बार आया था। गांव वालों ने उसकी वापसी को चुपचाप देखा। उसकी मां की आंखों में मिली नमी और उसके बचपन के दोस्त सूरज की मुस्कान में कोई झिझक कुछ तो था जो बताया नहीं जा सकता था। गांव में पुराना मंदिर हमेशा से एक अलग ही जगह रखता था। बच्चों के खेल, त्योहारों की चमक और बूढ़ों की जुबान पर उससे जुड़े किस्से, सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ता गया था। अब वह मंदिर एक सुनसान बंगले जैसा लग रहा था। दीवारों पर काले धब्बे, टूटे हुए झरोखे और एक अजीब सी खामोशी जो हवा के साथ सर कटकर बहती थी। तब भी रवि के दिल में उसका बचपन का वो दिन था जब उसकी छोटी बहन मीरा उस मंदिर के प्रांगण में खेलते खेलते अचानक गायब हो गई थी। सारे गांव ने ढूंढा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं चला। उसके बाद से मंदिर पर एक तरह की दूरी बनी। कोई जिक्र नहीं करता, न कोई उसके पास जाता। कुछ कहते थे कि मंदिर खुद बोलता है, किसी को सुनाई न दे, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। रवि ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वो भूत वहीं पीछे रह गया। एक शाम रवि गांव के पुराने चौपाल पर बैठा था। सूरज आया और बोला, तुम वापस आ गए, पर तुम्हें पता है, मंदिर की बात फिर से उठी है। कुछ दिनों से रात को कहीं चौपाल के पास पूजा की घंटियां बजती हैं, पर वहां कोई नहीं मिलता। रवि ने दिल में एक अजीब खलिश महसूस की। मीरा के बाद से मंदिर में कोई पूजा क्यों करता? वह तो हमेशा से बंद पड़ा है। सूरज ने धीरे से कहा, कुछ बच्चे कहते हैं कि मंदिर से आवाजें आती हैं। एक बूढ़ा साधु भी आया था। उसने कहा, वो चुप्पी जो मंदिर में है, वह अब टूटने लगी है। रवि के अंदर का अधूरा दर्द फिर से उभर आया। वह रात को अकेले मंदिर के पास गया। किरची की खिड़की से चांद की धूप टपकती थी और मंदिर के अग्रभाग पर जंग लगी हनुमान जी की प्रतिमा अंधेरे में एक छाया की तरह खड़ी थी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, हवा में एक हल्की सी खनक थी, जैसे घंटी की गूंज हो, पर असली न हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ी। दीवार पर पुराने समय से रखे गए कुछ निशान, जो उसकी यादों को झकझोरते थे। उस निशान के नीचे एक छोटा सा कोना था जहां मिट्टी में कुछ लिखा हुआ था, अब पुराना और मिटा सा। उस रात रवि को नींद न आई। मीरा की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं, उसकी हंसी, उसका छोटा हाथ और उसकी वह आखिरी गोली जो मंदिर के पीछे की सूखी बावड़ी के पास दिखी थी। अगले दिन रवि ने गांव के बूढ़े पंडित जी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी को सब लोग सरस्वती बाबा कहते थे। एक शांत, सीधी चाल और आंखों में गहरी थकान। बाबा ने जब मंदिर की बात सुनी तो नजरें झुकाईं और कहा, तुम आए हो तो जाना पड़ेगा। मंदिर कुछ नहीं भूलता, वह सिर्फ इंतजार करता रहा है। बाबा ने बताया कि मंदिर के नीचे एक पुरानी कक्ष है, जो किसी खास दिन ही खुलती थी, सप्तमी का रात, जब चंद्रमा आधा होता था। उस रात गांव के पुराने लोग साधारण सी पूजा करते थे, पर एक विचित्र घटना हुई थी। मंदिर में एक परछाई उभर आई जो हर साल एक बच्चे को अपने पास खींच लेती थी। उस परछाई में गांव के मूल निवासी, एक पुराने वंश का गहरा असर था। मीरा का गायब होना, बाबा ने धीरे से कहा, उस परछाई की पुकार थी। तुमने उसे अनसुना किया। अब वह पुकार दोबारा तेज हुई है। रवि ने पूछा, तो क्या मैं वह देख सकता हूं? वो कहाँ है? बाबा ने कहा, तुम्हें फिर से उस चुप्पी को सुनना होगा। जो छिपा है, उसे उजागर करना ही सब कुछ खत्म कर सकता है। पर याद रखना, सच का सामना करना आसान नहीं होता। रवि ने सूरज और कुछ पुराने दोस्तों को एक साथ बुलाया।
वे रात को मंदिर के पास एक छोटा सा चक्कर लगा रहे थे जब अचानक मंदिर के पीछे वाली पुरानी बावड़ी की सीढ़ियां हल्की सी चमकीं, जैसे कोई प्रकाश नीचे बुला रहा हो। वे नीचे उतरे। सीढ़ियां पुरानी थीं, पर उनके कदमों की गूंज एक अजीब लय में मंद पड़ती जा रही थी। नीचे एक पतली दरार से हल्की रोशनी आती थी, वह जगह जिसको किसी ने लंबे समय से नहीं देखा था। दरवाजा एक मोती जैसे खड़े पत्थर से बंद था। सूरज ने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हवा से एक ठंडी लहर निकली और एक खामोश स्वर सुनाई दिया, मीरा जैसी सुनसान आवाज में, भैया। रवि के पैर खुद ब खुद आगे बढ़े। अंदर एक कमरा था, दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं, जंग लगे दीपक और बीच में एक छोटा सा मंडप जिसे मिट्टी से ढका गया था। वहां एक कॉपी बोर्ड जैसी चीज थी, पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ, और उसके ऊपर एक चित्र, एक बच्ची, मीरा, हाथ जोड़कर खड़ी, और उसके पीछे एक धुंधली परछाई। रवि ने धीरे से पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द धुंधले लग रहे थे। तभी वह महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर हल्की सी छू रहा था। पीछे मुड़ने पर वह एक छोटी लड़की सी दिखाई दी, उसकी आंखें नम, पर चेहरे पर कोई भय नहीं। भैया, वह बार बार बोली, और उसके शब्द हवा में लघु सी हलचल बन गए। मैं यहाँ फंसी हूँ। वो जो हमारे गांव से जुड़ा है, उसका समय खत्म नहीं हुआ। मीरा ने बताया कि बहुत पहले गांव में एक जड़े हुए राजसिंहासन पर एक बाहरी साधु आया था, जो खुद को रिद्धि सिद्धि ज्ञाता कहता था। उसने गांव वालों को सुरक्षा का वादा किया, पर असली मंशा थी उनकी आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना। उसने मंदिर में एक चुप्पी स्थापित की, एक चुप्पी जो हर बार एक निर्दोष बच्चे की आवाज को चुरा लेती और उसको परछाई की शक्ल में बदलकर मृत पृथ्वी पर बांध देती। उस परछाई में सिर्फ वंश की आत्माएं नहीं थीं, बल्कि गांव के डर और अनसुलझे गलत फैसलों की गूंज भी थी। मीरा ने उंगली से एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया, जो एक पुराना ताबीज था। जब तुमने मुझे उस दिन ढका, उसने कहा, तुमने मेरे दिल की खामोशी को मंदिर की चुप्पी में बांध दिया। तुमने मेरी आवाज को दबा दिया, पर मेरी यादें मंदिर में बसी रहीं। अब वो साधु की विरासत फिर जाग रही है।